नमस्कार। आज मेरे साथ थे पुनः एक बाजीगर हैं जिनके शब्दों से, जिनकी आवाज़ से, जिनकी कलाकारी से तमाम लोग वाकिफ़ हैं। इनकी एक एक बाजीगरी, एक एक कलाकारी और शब्दों के जो जाल फेंकते हैं, जो एक एक संगीत पेश करते हैं, जिसे सुन करके तमाम लोग अपनी आंखों के अश्रु को रोक नहीं पाते हैं। तमाम लोगों के अखलाक, मोहब्बत, प्यार और दुआओं के बदौलत आज इस सफलता के शिखर को पार कर रहे हैं। नाम है धुरंधर कुमार पटेल। धुरंधर नाम आपका क्यों पड़ गया? जी, बड़ी धुरंधर हैं आप। मेरा नाम जब मैं पेट में ही था तो साधु बाबा एक आए थे द्वारे पे, तो वही नाम रख दिए। धुरंधर नाम रख दिए। जी, सुने हैं आपके बारे में बड़ी कला दिखाते हैं, विभिन्न जानवरों के, पंछियों के जी, ध्वनि को अपने मुखारबिंद से निकालते हैं। संगीत भी बड़ा अच्छा गाते हैं। जी। जरा कुछ सुनाइए, मेरे श्रोता और दर्शक कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। कौन कौन जानवरों का शब्द सुना लेते हैं आप? जैसे कुत्ता का हुआ, सुनाइए तो जरा। तो कुत्ता का सबसे इस समय तो मौसम है, वो लोग बच्चा देते हैं। अच्छा, हाँ। तो छोटा बच्चा जो होता है वो ठंड लगता है, और ठंड के मौसम में कैसे केकुरल रहता है। हाँ केकुर जाता है सब ठंड से, और आपस में एक में गुटिया के आप बोलते हैं, उसी की आवाज़ में निकालने जा रहा हूँ। क्या बात है। वाह, और कुछ सुनाइए। उसमें बड़े कुत्ते भी आते हैं, तो उनकी आवाज़ है जैसे कि जब झगड़े के पोजीशन में रहते हैं, एक कुत्ता सामने एक सामने है, तो एक बोलेगा हाँ, तभी टकरा जाते हैं। झगड़ा हो गया। और एक आवाज़ जो है कुत्ते की, जो रात में बोलते हैं, रोते हैं वो, तो लोगों को बुरा लगता है, जिससे जिसको उसको अपशगुन कहा जाता है। हाँ अपशगुन कहा जाता है। वही आवाज़ रात को रोते हैं। इसी पर घर के लोग निकल के डंडे या पत्थर से मारते उस हैं पर जब। वार करते हैं, तो अपनी दुम दबा के भागता है कुत्ता। तब पंछियों की आवाज भी आप निकाल लेते हैं। हाँ, कौवा को आवाज़ हम निकालते हैं। अभी तो इस समय दिखाई नहीं दे रहा है लोग। चलिए, कोई बात नहीं, सुनाइए। देखिए, उधर दिखाइए अपने। देखिए इस बाजीगर को, जैसे ही कौवे की ध्वनि को अपने मुखारबिंद से निकालना प्रारंभ कर दिया, आसमान में चारों तरफ कौवे ही कौवे छा गए। और कौन कौन जानवर का, पंछी का ध्वनि निकाल लेते हैं? सुनाइए जरा। एक जैसे ये घोड़ा हुआ, हाँ।
और इसके बाद मुर्गा का भी हाँ। और गीत भी गाते हैं आप? जी। कोई गीत सुनाइए। सुने हैं कि आप महिला की आवाज में भी गीत गाते हैं। पहले तो हम रफ़ी साहब को ज़्यादा मतलब हाँ, पसंद करते हैं, सुनाइए। ठीक है ना। उनका एक हम गाना सुने थे, श्रद्धांजलि गीत है जो क्रोध पिक्चर में है, वही न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, वाह, क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। बहुत याद। अभी थोड़ा ठंड के चलते गला भी हाँ, हाँ, डिस्टर्ब कोई चल बात रहा है। नहीं। जब शाम है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब गला आपका इतना भरा हुआ है, जब जी। ठंड नहीं होगा तो कितना सुंदर गाते होंगे। हाँ। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। चले जाएंगे हम मुसाफिर हैं सारे, मुसाफिर हैं सारे, मगर एक शिकवा है लब पे हमारे, तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया, क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत बहुत याद याद और कुछ आया। सुनाइए। और कुछ बच्चे की हाँ, हाँ। रोने की आवाज़ हाँ, है। निकालिए। ऐसी पे बच्चा रोते रोते सांस पकड़ लेता है। तभी उसका मुंह में अंगूठा चल जाता है। आप इतने अच्छे कलाकार हैं और इतनी अच्छी बाजीगरी दिखाते हैं। जी। आप को कोई मंच मिला कि नहीं, कहीं किसी ने आमंत्रित किया कि नहीं, आप अपनी कला को किसी मंच से साझा कर सकें, लोगों के बीच अपनी कला को रख सकें? ऐसे कभी कभी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, बारात उरात में, तो बच्चे सब कहते हैं कि थोड़ा माइक पकड़ के कुछ दिखा देते हैं ऐसे। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? जी 7वीं तक पढ़े हैं। 7वीं तक पढ़े और इतना अच्छा बचपन से ही आप करते हैं? जी, बचपने से हम प्रैक्टिस करते करते मतलब। क्या उम्मीद है, लोगों से क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि मतलब मुझे मंच दिया जाए, मंच दिया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मौका दिया जाए। चलिए, और कुछ ये चलते चलते जरा कोई आवाज और सुना दीजिए। और एक महिला गायिका का कोई बच्ची के स्वर में कोई गीत हो तो सुनाइए। लेडीज का जैसे लता जी का हाँ, गीत है, सुनाइए। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, वाह, क्या बात है। राधा क्यों गोरी मैं क्यों
आप शेर व शायरी भी करते हैं, जी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। कुछ युवाओं के लिए समर्पित करें, कोई दो चार मिसरे हो तो आपके। सोए सरहद मुझे जाने दे गुलबदन, क्या बात। सोए सरहद मुझे जाने दे गुलबदन, गुलबदन। तेरी मांग सजाने की मुझे फुर्सत नहीं। वाह, क्या बात। आबरूए वतन खतरे में है, आबरूए वतन खतरे में है, तुझे दुल्हन बनाने की मुझे फुर्सत नहीं। और कुछ सुनाइए। और एक ये है कि मेरी तकदीर की कातिब मेरी पहचान लिख देना, वाह क्या बात। मेरी तकदीर की कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी वाह, प्यारा है, क्या बात। कहीं पे राम लिख देना तो कहीं पे रहमान लिख देना। कहीं पे राम लिख देना, कहीं पे रहमान लिख देना। धुरंधर जी हैं और इनकी बाजीगरी को आप देख रहे थे। आप तमाम लोगों से मैं यह आग्रह करता हूँ, निवेदित करता हूँ कि धुरंधर जी का आप तमाम लोग सपोर्ट करें। इतनी अच्छी कला, इतना अच्छा प्रदर्शन, एक एक के पशु पंछी विभिन्न प्रकार की आवाज़ को निकालते हैं, मैं कहें तो मिमिक्री करते हैं। आप सभी इनका सपोर्ट करें, इनको आगे बढ़ाएं। बड़ा अच्छा मुस्कुराते भी हैं। मौसम थोड़ा सा अब ठंडा का चल रहा है, इसलिए माथे पे तेल दाबे हैं। शादी वादी हो गई है ना? जी, कई बाल बच्चे हैं? 5 लड़कियां 1 लड़का। वाह, चलिए तब तो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी सफलता के लिए कोई आयु की सीमा निर्धारित नहीं होती। आदमी रानू मंडल को देखे आप, कब्र लटका है पाँव में लेकिन जी मचलता है सफलता के लिए। लोगों की यह आशा होती है, जब तक शरीर में प्राण रहता है लोग चाहते हैं कि मैं सफल बनूं। धुरंधर जी भी उसी सोच और उसी कल्पना के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे कलाकार और बाजीगर धुरंधर जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार और प्रणाम पेश करता हूँ।